बखूबी याद है पापा मम्मी की मेहनत, उनने कितने घंटे रोज के डाले, और हम ये देखते हुए भी हम खुश रहते थे। उसका एकमात्र कारण था कि इन्होंने हमको पहले ही सेट कर दिया था। सेट कैसे कर दिया था कि हमारी ड्रीम एक्सरसाइज तो जब हम 9 साल के थे तभी हो चुकी थी, तो हमें ये काम करते हुए नहीं दिखते थे, हमें हमारा सपना दिखता था। तो जब ये काम करते थे तो हमें लगता था हमारा सपना पूरा होगा, और हमारा सपना पूरा होगा हमारी जिंदगी बेहतर होगी। इसीलिए मैं जो बात कहता हूं कि जब मैं स्कूल जाता था तो मैं तो स्कूल बस से जाता था, पर वहां पे शंकरलाल जी कोई एक लड़का आता था ब्लैक सोनाटा से, सफेद पोशाक में ड्राइवर शॉफर निकलता था और उसका दरवाजा खोलता था। अब मैं बस से उतर रहा हूं और एक मेरी क्लास में पढ़ने वाला लड़का ब्लैक सोनाटा से, जो 30 लाख रुपए की आती थी उस समय, वो उतर रहा है उससे, तो मेरे पेट में जलन नहीं होती थी, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि मैं सोचता था एक दिन अपनी भी आएगी। और फिर हुआ क्या? फिर वो पौरसा और वो सातत, वो सुनाओ। और हुआ क्या? फिर एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं जो रियल एग्जाम्पल है, बिल्कुल भी बनाया हुआ नहीं है। 2008 में हमारा थोड़ा सा प्रमोशन हो गया, हम बस से वैन में आ गए। तो छोटी वैन जिसमें 3-5-6 बच्चे जाते हैं मिलके क्लब करके कि भाई सब किराया शेयर कर लेंगे। तो हम 10th स्टैंडर्ड में मैं था, शिरीष जी, हम वैन से जाते थे स्कूल। तो मुझे वैन में एक दिन मेरे क्लासमेट ने बोला कि सुन, वो राहुल है ना अपनी क्लास में, मैंने कहा हाँ, वो पोर्शा ले रहा है 1 करोड़ की। तो दोबारा संतोष जी, मेरे पेट में जलन नहीं हुई, मैं मुस्कुराया, मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, पोर्शा आती है, कोई ब्रांड है, 1 करोड़ की गाड़ी आती है, अच्छी बात है। राहुल ने पोर्शा ली नहीं ली मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने स्कूल छोड़ दिया 10th स्टैंडर्ड के बाद। आई मूव्ड ऑन, मैं फिलॉसफी पढ़ने के लिए चला गया और मैंने स्कूल छोड़ दिया। साल 2020 आता है, साल 2008 था अतुल जी, अब आता है साल 2020। कोविड का टाइम, आना जाना बंद, लोग स्विगी से खाना मंगाते थे। सिद्धार्थ, हमने फ़ोन किया पोर्शा के शोरूम में गुड़गांव में, और यहाँ पर गुड़गांव के शोरूम पे जब फ़ोन गया तो हमने उससे इंक्वायर किया कि हमको गाड़ी लेनी है, कायन नाम की गाड़ी है, इतने इतने करोड़ की है, सारी चीज़ फाइनल करी हमने, बात करी, चीज़ बुक कर दी हमने गाड़ी को, और हमने डिलीवरी डेट डिसाइड नहीं की थी। अगस्त में फ़ोन किया उसको कि भैया गाड़ी बुक कर लो और डिलीवरी डेट बताएंगे। आता है 21 सितंबर, पापा का बर्थडे है। हमने कहा ये दिन बहुत अच्छा है, दीपक सूद जी यहाँ पर नहीं है, अभी वो विदेश में है। उनका फ़ोन आया कि यार पापा के बर्थडे पे क्यों नहीं डिलीवरी ले लेता है, पापा को बिना बताए। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है। तो पापा को हमने बताया नहीं, और मैं उससे डायरेक्ट टच में आया और मैंने कहा कि डिलीवरी डेट रहेगी 21 सितंबर। हम सोच रहे हैं कि अभी तो लेंगे दिवाली के आसपास, अभी तो बुक कराई है, बुक कराई है अभी तो मैंने कहा ठीक है 21 सितंबर अच्छा दिन है। 5 दिन बाद मुझे पोर्शा के सेल्समैन का फिर फोन आता है, डॉक्टर साहब, वो कहता है सर बधाई हो। मैंने कहा मुझे क्यों किस बात की बधाई, मैं तो गाड़ी ले ही चुका हूं। बोले नहीं नहीं सर, हमने ना जयपुर में एक और गाड़ी बुक कर दी है। तो मैंने कहा आपको बधाई, मेरे साथ बाय 1 गेट 1 फ्री का तो ऑफर है नहीं, मैं एक ले रहा हूं तो आप दूसरी भी दे रहे हो, पर आपको बधाई इस बात की कि आपने एक और गाड़ी बुक कर दी। अब ये लोग ना थोड़े स्मार्ट होते हैं, तो मैंने कहा दूसरी गाड़ी किसकी है? बोले हैं सर एक मिस्टर हैं एक, तो बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपस में प्राइस शेयर कर लोगे आप। हमने जितना नेगोशिएट किया है सामने वाले ने उतना नहीं किया होगा, 2-4 लाख उससे ज्यादा ले मरे होंगे वो। इसलिए मैं आपको बता दूं, मारुति में फिक्स प्राइस होती है, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ी होती है उसमें नेगोशिएशन होता है। आपको क्या ऐड ऑन चाहिए नहीं चाहिए तो आप नेगोशिएट करते ही हो। 1.5 करोड़ की गाड़ी है तो निश्चित रूप से आप जो बेस्ट प्राइस होगा आप उससे लोगे। तो उसने मुझे नाम नहीं बताया, बोले सर ट्रक में आएंगी दोनों गाड़ियां, और चूंकि सर आपका तो सरप्राइज है, तो मैंने सामने वाली की डेट 21 सितंबर करवा ली है उससे बात करके। मैंने कहा चलो ठीक है, सामने वाली की भी डिलीवरी होगी 21 तारीख को ही, क्योंकि मैं तो मेरे टर्म्स पे गाड़ी ले रहा था, मेरे पिताजी का बर्थडे था, सामने वाले का मुझे पता नहीं था कुछ। ट्रक में 2 गाड़ी आई, मैंने कहा मेरे यहाँ पे पहले उतरेगी गाड़ी, वो चला के नहीं लाते, ट्रक से उतारेंगे, मेरे यहाँ पहले उतरेगी गाड़ी। गाड़ी उतरी, सरप्राइज हुआ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा, आपको वो पूरा लाइव टेलीकास्ट मिल जाएगा कि घर पर पोर्शा के सेल्स कंसल्टेंट ने नॉक किया और पापा ने दरवाज़ा खोला और गाड़ी की चाबी उनके हाथ पे रख दी, और वो पोर्शा थी।
जब सेलिब्रेशन वगैरह सब हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ट्रक में दूसरी गाड़ी किसकी, अब तो बता दे, अब तो आ गई। बोले सर वो एक मिस्टर राहुल की है। मैंने कहा कौन राहुल? तो उसने मुझे पूरा नाम बताया जो मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं अभी। और मेरे चेहरे पे दोबारा मुस्कुराहट थी, क्योंकि दोस्तों वो वही राहुल था जिसके बारे में मैंने सुना था कि वो पोर्शा ले रहा है 1 करोड़ की। उसकी 2008 में नहीं आई, पर 2020 में 2 गाड़ी उतरी, जिसमें एक मेरी और एक उसकी थी। मैंने शाम को राहुल को मैसेज किया, कांग्रेचुलेशंस। तो उसका सामने से रिप्लाई आया, कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। फिर मैंने उससे वाकया शेयर किया। मैंने कहा राहुल, उसने मुझे बताया तो मुझे पता चला। बोले मैंने भी उससे पूछा था कि दूसरी गाड़ी किसकी है, तो उसने बताया कि मिस्टर भारल की है। तो सर कि मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा होगा कैसे दोस्त? कैसे होगा? क्योंकि जब तू गाड़ी से आता था तब हम वैन से आते थे, और आज वो साल है कि जब दोनों की पोर्शा एक साथ ट्रक से उतरी है। बिलीव नहीं होगा, पर वो हो गया आज सामने। अब वो भी कभी कभार पोर्शा में चलते चलते मुझसे टकरा जाता है। तो मुझे लगता है कि दोस्त, तेरे तो दादा ने धंधा शुरू किया था, पर मेरे पापा ने शुरू किया, 25 साल में हम यहां पर पहुंच गए। ये है सपना।